क्योंकि यह लड़ाई किसी कुर्सी की लड़ाई नहीं है। और आप कह रही थी कुर्सी चली गई, वो बंते जी कह रहे थे कुर्सी कहीं नहीं गई, यहीं अंदर मेरे भाई को मिल गई है। तो कुर्सी की चिंता मत करो, कुर्सियां आएंगी और जाएंगी। ये कुर्सियां सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति कुर्सी से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अपने कर्म से, अपने आचरण से छोटी कुर्सी को बड़ा बना सकता। मैं पूरे देश के अंदर लगातार जा रहा हूं। अभी तक जो मेरे दौरे चल रहे हैं सारे साउथ इंडिया के चल रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उधर गुजरात से बहुत ज़्यादा इन्विटेशन आ रहे हैं, राजस्थान से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, यूपी से। पूरे देश में जाके अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का फिर से समय आ गया है। हम आपके साथ हैं। बाबा साहब ने क्रांति की हमारे लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। मनुवादियों ने प्रति क्रांति की हमारे अधिकारों को छीनने के लिए। अधिकार छीन गए। अब अगर कुछ बचाना है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो हमें फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांसीराम सहित हमारे समाज के महापुरुषों के रास्ते पर चलकर अपनी दोबारा से क्रांति की आग को बढ़ाना होगा। हम अपने खून की एक बूंद से बाबा साहब की जलाई हुई मशाल को जलाने का काम करेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बोलने के लिए खड़ा किया राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा बहुत कुछ है, वो सारा नहीं कहूंगा क्योंकि समय कम है, सिर्फ 2 बातें कहूंगा। एक बात तो उन्होंने कही थी कि कोई भी संविधान कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उस संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, अगर उनकी नीयत अच्छी नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया संविधान बुरा साबित होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आज भारत आजाद तो हो रहा है, लेकिन भारत के लोग आजाद बने रहेंगे, इस पे मुझे संदेह है। ये संदेह उन्होंने क्यों जाहिर किया? आज उस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा था आजादी प्राप्त करने के बाद हमारे हाथ में सत्ता तो होगी, हम सरकारें तो वोट से चुनेंगे, लेकिन वो दिन सबसे ज्यादा खतरनाक होगा जिस दिन हम लोग विचारों की बजाय नेताओं के प्रति इतने अंधभक्त हो जाएंगे कि हम नेताओं को अपना आइकन बनाकर उनकी बात को सुने बिना, उनको परीक्षण किए बिना अंधभक्त होकर उनके इशारे पे चलना शुरू कर देंगे। उसी दिन भारत में तानाशाही की जड़ें फिर से मजबूत हो जाएंगी। भारत पेपर पे आजाद तो रहेगा, लेकिन उस दिन भारत के लोग अपनी आजादी खो देंगे। अनफॉर्चुनेटली आज भारत के साथ वो हो चुका है। जो सरकार आज सत्ता में है, उसके जो मुखिया हैं, लोग उनके प्रति इतने अंधभक्त हो गए कि उन्होंने भारत सरकार के सारे उपक्रम बेच दिए। भारत की शिक्षा नीति को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी का उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में अब पूरा का पूरा खर्चा यूनिवर्सिटी को खुद उठाना होगा, यानी कि अब बच्चों को यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद उठाना होगा। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी का जो लाखों रुपए साल का होगा। तो 99.9% दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के बच्चे ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे, ये मेरा दावा है। दूसरी, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बी ग्रेड यूनिवर्सिटी बनाई।
बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा बच्चों को खुद उठाना होगा। वो खर्चा भी लाखों रुपए साल का होगा। यानी गरीबों के बच्चे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जनरल कैटेगरी के मजदूर, किसान और गरीब, उनके बच्चे भी वो लाखों रुपए साल का खर्चा उठाकर बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ पाएंगे। और तीसरी यूनिवर्सिटी होंगी सी ग्रेड। सी ग्रेड में 25% खर्चा जनता को खुद उठाना पड़ेगा, स्टूडेंट को उठाना होगा। वो भी 20-25 हजार रुपए से कम नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है गरीब वर्गों के 95% बच्चे सी ग्रेड यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ पाएंगे। यहीं से मैं जोड़ता हूं ज्योतिबा फूले जी की बात को। उन्होंने कहा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हमारे बहुजन समाज के लोग गरीब हो गए और फिर गुलाम हो गए। यानी कि फिर से आपकी शिक्षा जा रही है। शिक्षा जाएगी तो मति जाएगी, मति जाएगी तो नीति जाएगी, नीति जाएगी तो गति जाएगी, गति जाएगी तो आपका धन चला जाएगा, आप गरीब हो जाएंगे, और गरीब होने का मतलब आप फिर से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप फिर से अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? तो आप माने या ना माने, पर मेरी बात को आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लें, ये लाइव भी चल रहा है। आने वाले 20-25 साल बाद आपके बच्चे इस स्पीच को लाइव सुनेंगे जो लाइव हुई आज। ये रिकॉर्ड इसका अवेलेबल होगा, और वो कहेंगे जो बात उस वक्त उन्होंने कही, और जो संदेह 25 नवंबर 1949 को अपने संविधान सभा में दिए हुए भाषण को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संदेह आजादी को लेकर जाहिर किया था, वो संदेह सच साबित हुआ। अंत में मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, क्योंकि आज अपने समाज के लोग बैठे हैं। मैंने संकल्प लिया है कि हम जिंदगी में अब भविष्य में कभी एमएलए, सांसद, मंत्री बने या ना बने, लेकिन अपने समाज के बच्चों की गुलामी हमें स्वीकार नहीं है। मैंने आरटीआई विंग बना ली है पूरी, एक लीगल विंग का भी निर्माण कर लिया है। अब पूरे देश की सरकारों से, आरटीआई से सारे मुद्दों पर जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान के मुद्दे हैं, उन पे मैं खुद आरटीआई लगा के पूरे देश से सारा डाटा इकट्ठा करूंगा। पूरे सरकारों का क्या बजट होता है, उस बजट कहां जाता है, उसको सारे को मैं इकट्ठा करूंगा। और कोर्ट के अंदर एक वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालकर जो सरकारें हमारे लोगों के हक अधिकार को छीनने का काम करेंगे, उन सरकारों को निस्तानाबूद करने का हम काम करेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे।